अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज ज़ुनैरा का जो इंटरव्यू है उसके हवाले से मैं अपने चैनल पे बात करना चाहती हूँ कि ये जो दुआ ज़हरा का केस है जिसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है, बजाय कि आसान करने के, बजाय कि आवाम मिल कर के उनके पेरेंट्स की मदद करें, चीज़ों को आसान करें, और जिनकी पहुँच दुआ ज़हरा तक हो पा रही है वो चाहें तो बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं, वो चाहें तो बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं इस केस को सॉल्व करने में। लेकिन वो लोग मज़ीद इस चीज़ को सपोर्ट करके, मज़ीद जो है अगर मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट कर कर इनके पेरेंट्स के लिए और मुश्किल पैदा कर रहे हैं। देखिए, माँ बाप से ज़्यादा अहम कोई किसी के लिए नहीं हो सकता। अपनी औलाद का सबसे ज़्यादा भला माँ बाप ही समझते हैं। तो ये यूट्यूबर और ये जो ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो कोशिश कर रहे हैं उनके माँ बाप बनने की, तो ये बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि ये नाकाम हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि झूठ बहुत जल्दी सामने आ जाता है। तो उसके माँ बाप को ही उसका माँ बाप रहने दें। अगर वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो अगर आप उसकी सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बहुत सारे इंकशाफात आप लोगों के सामने खोलने की कोशिश करती हूँ कि ये गेम आखिर चल क्या रहा है, थोड़ी सी रियलिटी आप लोगों के सामने लेकर आते हैं कि ज़ुनैरा ने जो अपना ये इंटरव्यू लेकर आई हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश की है उनकी मदर बनने की। तो हम ज़रा देखते हैं कि ये वहाँ हरकतें क्या कर रही थी, जो कि सभी ने नोटिस की और मैं भी अपनी ज़रा जो नोटिस किया मैं आपको की तरफ से के टिकट्स मिले। और वो जहाज़ के टिकट्स कहाँ से आए, क्यों आप लोग जहाज़ पे आए हैं? वो हमें एक तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए थे, क्योंकि हमारी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, और वो हमें पुलिस की तरफ से उन्होंने टिकट करवा के दी थी कि इनकी जान को ख़तरा है तो इनको प्लेन में भेजा जाए। हाँ, अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि कहाँ तो हमारी पुलिस इतनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करती है, जबकि और उसी तरह से वही मुज़ाहरा जो है वो ज़हीर और जो दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ किया जा रहा है। लेकिन दुआ ज़हरा और ज़हीर को इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि पुलिस को इतनी फ़िक्र है कि इनकी जान को ख़तरा, उनको टिकट्स तक करवा के दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो FIR के बग़ैर किसी से पैसे लिए FIR तक तो दर्ज यहाँ पे की नहीं जाती है। तो मुझे ये कुछ कहानी समझ में यहाँ पे भी नहीं आई। और ज़ुनैरा इतनी श्योरिटी से इनके हर जवाब के बाद इतना बड़ा सारा कहती हैं हाँ, जैसे कि यही सच है और जो स्क्रिप्ट इनको बताया गया और उस बच्ची ने वही कह दिया। दूसरी चीज़ ये आप इस बच्ची के अंदाज़ से ज़रूर अंदाज़ा लगाएं कि ये जिस तरह बात करे, या तो इसका BP लो है या शुगर लो है, और ज़हीर की भी, या तो वो बिल्कुल भी फ्रेश नज़र नहीं आ रही है, उसके अंदाज़ में बहुत ज़्यादा गुनूदगी है। लेकिन खैर, बाकी हकीकत अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं आगे आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, ज़रा उसके सवालात ज़ुनैरा के चेक कीजिए और कितनी श्योरिटी से वो हर सवाल के एंड में बोलती रहती हैं हाँ। तो ये बात तो बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था, और वो ये था कि दुआ ज़हरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसने लव मैरिज नहीं की, बल्कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व है। यहाँ तक कहा जाता रहा कि दुआ ज़हरा को भैंसों वाले, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, इंजेक्शंस लगाए गए हैं, उसको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस दिए गए हैं, और ये कि वो किसी माफिया के कब्ज़े में है, और ये कि बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात। तो जब भी हम लोग दुआ ज़हरा से बात करते थे, इतने बड़े बड़े वकला जब बयान दे रहे हैं कि इसमें माफिया इन्वॉल्व है, तो आप कौन होती हैं ये बात इस बात को बहुत गलत कहने वाली? जब आप इस तरह से कह रही हैं तो इट मीन्स कि आप भी उस माफिया का हिस्सा हैं, क्योंकि आपको भी ये बात उतनी ही बुरी लग रही है जितनी कि उस माफिया को लग रही है, और आपके पास क्या गारंटी है कि ये माफिया का हिस्सा नहीं है? दूसरी चीज़, यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ आप ही के कदम लग पड़े और किसी यूट्यूबर को इसी परमिशन भी नहीं मिली कि वो इनसे बात भी कर सकें। और आगे अभी आप बयान में कह रही हैं कि जो है आपको जैसे ही पेरेंट्स से मिलने के बाद ये बाहर आती हैं दुआ ज़हरा, तो आप फ़ौरन से उनसे सवाल करती हैं और आपसे फ़ौरन से उनकी बात हो जाती है, और उस पे आप वो सबको समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो इट मीन्स आपकी पहुँच इन तक बहुत शुरू से ही है, बकौल आपके शुरू से ही आप इनसे राब्ते में हैं। तो इस माफिया का हिस्सा हैं आप बाकायदा, और ये आवाम समझ ले कि ये औरत इस माफिया का हिस्सा है, और हर बात के बाद ये हंसी के टट्टे उड़ाकर जो है वो जवाबों को सुन रही हैं। तो आप सब भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। मज़ीद मैं वीडियोज़ शेयर करती जा रही हूँ, और मज़ीद आप लोग इस चीज़ों को नोटिस कीजिए और फिर अपनी राय का ख्याल और अच्छा हाँ, मैं चाहती हूँ कि कीजिए। आप जो आंसर दें। मेरे कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि आप दुपट्टा उतार के दें। उसकी वजह यह है कि लोगों ने एक ये इल्ज़ाम लगाया कि जो सिंध हाई कोर्ट में आपने कपड़ा लपेटा हुआ था एक ब्लैक कलर का, तो लोग कह रहे थे कि आपके कानों के अंदर जो है वो कोई हैंड फ्री लगी हुई है या ब्लूटूथ लगी हुई है, जिसके ज़रिए से आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ आप दुपट्टा लोगों के सामने ही उतार दो, खुदा न खास्ता बाद में कहीं ये इल्ज़ाम ना लगा दें कि आपको शायद कोई कानों में कोई चीज़ लगी हुई है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, जो लोग आपके बारे में ये कह रहे थे कि आपके कानों में कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सब अपनी मर्ज़ी से कहा था, और मेरे कान में कुछ भी कोई एयरपॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए थे। दुपट्टा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पसंद है, अब मुझे करना पसंद है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से दुपट्टा निकाब वगैरह किया हुआ था। अच्छा,
ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह से उसको कवर किया गया था, ऑफ़ कोर्स उसके साथ कोई ना कोई सोर्स मौजूद थी और ये बात जो है ज़ुनैरा श्योरिटी से नहीं कह सकती क्योंकि उस वक्त उन्होंने चेक नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल इस वक्त अगर वो हेडफ़ोन नहीं लगा के बैठी तो वो तो ज़ाहिर सी बात है उसको दुपट्टा उतरवा के चेक करवाएगी ना। और जिस तरह वो हँस-हँस के हर बात का जवाब दे रही है, इट मीन्स कि जैसे सारा प्लानिंग इसी ने की थी और इसी के सामने सब माफिया जो है वो काम कर रही थी। तो उस तरह से ये इस तरह सपोर्टिव होके इनके साथ बात कर रही हैं, बजाय सपोर्टिव होने के उस बच्ची को असल फ़ेवर दिलाने के बजाय इन्होंने सिर्फ़ अपना वहाँ पे जाके टाइम पास किया है। दूसरी बात जो इनके पर्दे की बात के ऊपर ये जो है एक मज़ाक की तरह से बात हो रही है और जो बच्ची कह रही है कि मुझे पसंद है, तो आप बाकायदा इसका पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं कि इसे कितना पसंद है पर्दा करना। इस बच्ची का ऐसा कोई इरादा नहीं, इनका फैमिली लाइफ़स्टाइल ऐसा नज़र आया है जो कि ज़ुनैरा श्योरिटी से कह रही हैं कि भाई आप बताएं लोगों को, ऐसे जैसे कि इन्होंने इसको बचपन से पाला है और इन्हें ज़्यादा बेहतर पता था कि इन्हें जो है वो पर्दा करना पसंद है। सब चीज़ें वाज़ेह तौर पे आवाम देख सकती है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। तो ज़ुनैरा आप किसी को बेवकूफ़ ना बनाएं। हाँ, अगर आपको कोई लालच है, आपको कोई इस चीज़ में सपोर्ट किया गया है तो वो एक अलग कहानी है और वो कहानी भी बहुत जल्दी खुल जाएगी, बेफ़िक्र हो जाएं। मज़ीद मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो शेयर कर रही हूँ, उसको भी आप लोग देखें और आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये एवरीथिंग इज़ स्क्रिप्टेड। ये सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सिर्फ माल कमाने के लिए। दूसरी बात, दुआ ज़ारा के पास कोई जवाब नहीं था जब हेडफ़ोन की बात की गई, तो उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि क्या कहूँ, मतलब उसको नहीं पता था मुझे आगे क्या कहना है, तो वो कन्फ्यूज़्ड हुई थी। उस पर ज़ुनैरा ने उसे उकसाया और उन्हें बताया होगा कि उन्होंने कहा कि वो जो भी स्क्रिप्टेड बात डायलॉग था वो उन्हें बोलना है, रिपीट करना है। तो एवरीथिंग इज़ स्क्रिप्टेड, ये सब देख सकते हैं। अभी ज़ुनैरा की मज़ीद मैं वीडियो भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, फिर मज़ीद उनकी मदर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। वीडियो को पूरा देखिए। छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप पेरेंट्स को मना भी तो सकती थी ना, लेकिन ऐसा क्या लम्हा आया कि आप इतनी मजबूर हो गई कि आपने घर छोड़ दिया? असल में ना मैंने जब इनकी बात की ना कि मुझे ऐसे ही पसंद है और ये रिश्ता लेके आना चाहते हैं, तो मेरी जो मामा है ना उन्होंने मुझे मारा और मेरा जो टैब था ना जिस पे मैं इससे बात करती थी वो उन्होंने बंद कर दिया और वो मुझे ना बहुत ज़्यादा मजबूर करती थी, मारती भी थी छोटी छोटी बात पे और फिर मुझे मजबूर होकर ये सब करना पड़ा। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर सख्ती भी करते हैं, उनको मारते भी हैं, उनका भला भी सोचते हैं। ठीक है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि उन्हें नहीं पता होगा ज़हीर फैमिली का, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। यकीनन उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। लेकिन आपने मतलब आपको लगता था कि इतना ज़्यादा मुझे मार पड़ रही है, इतना कुछ मुझ पर दबाव हुआ कि उसके बाद आपको लगा कि वो मेरी शादी नहीं करवाएंगे ज़हीर से, क्योंकि आपसे हमें पता चला था कि ज़ैनुल आबिदीन के साथ वो आपके कज़न के साथ शादी करना चाहते थे जी। तो अब देखिए नाजरीन, आप लोग भी सामने हैं, ज़हीर भी सामने है, दुआ भी, कि एक तरफ तो उसके पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उसकी उम्र ही बहुत कम है, वो 14 साल की है, जबकि दूसरी तरफ वो उस पर दबाव डाल रहे थे कि अपने कज़न के साथ शादी प्रेशर में उसको लाकर इस बात पे बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश करें कि आपके माँ बाप आप पे इतना जुल्म कर देते थे कि आपने ये फ़ैसला किया। ये बात आप कैसे कह सकती हैं? कहाँ से आपके पास सबूत है? कोई अभी तक इसका प्रूफ नहीं मिला है। दूसरी चीज़, आप ये कह रही हैं कि आपने ख़ुद से ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया, जबकि दुआ अगर ऐसी सच्चाई होती तो दुआ ख़ुद से इस बात का जिक्र करती है कि ज़ैनुल आबिदीन की वजह से जो है मैं यहाँ भागी हूँ या मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा था। ये बात आप वाज़ेह करा रही हैं इंटरव्यू में। इट मीन्स कि आप उसको डायलॉग्स दे रही हैं, आप उसको जो है वो सिंथ दे रही हैं, डायरेक्शन दे रही हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाके बात करो। ये सब चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही है। जो बात दुआ खुद से कहना चाहे आपको उसको सुनना है, लेकिन आप उसको खुद पॉइंट्स ला के दे रही हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाओ। सब चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं। आप लोग गौर कर सकते हैं इन तमाम बातों पर कि उस बच्ची के पास कहने के लिए इतनी बातें नहीं हैं जितनी बातें ज़ुनैरा उनको ऐड करके दे रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि देखें, पेरेंट्स जो होते हैं ना, उससे ज़्यादा आपके साथ मुखलिस कोई नहीं हो सकता। तो ये ज़ुनैरा कोई नहीं हो सकती माँ बनने के लिए कि जो आके बोले कि भाई आप पे बड़ा जुल्म हुआ तो आपने ये स्टेप लिया और सब खिलाफ़ हैं आपके। ये बच्ची बहुत छोटी है, इस बच्ची को अभी अपने माँ बाप के साथ होना चाहिए। और अगर ये लोग इतने सिंसियर लोग हैं तो क्यों छुपाते फिर रहे इस बच्ची को? क्यों अपने माँ बाप के पास ऐसे मिलाने के लिए नहीं लेकर आ रहे जब सब साफ़ है, जब देख रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी फैमिली है? तो ऑफकोर्स कि इसमें कोई माफिया या गैंग इन्वॉल्व है जिसके अंदर ज़ुनैरा भी शामिल है। आपके पेरेंट्स ने बाहर आकर लोगों से ये कहा कि आपने अपने पेरेंट्स को कहा है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें पता था, मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब आपके सामने लोग हैं, आप बताओ कि क्या वाकई आपने अपने पेरेंट्स को ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ? नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने खुद जज को जाके झूठ बोला कि वो ये बोल रही है। अब इनको कैसे पता था कि जो है ये नहीं मिलना चाहती? इन्होंने कहा मुझे शुरू दिन से पता था ये नहीं मिलना चाहते। अब ये बात आप सब देख सकते हो कि वाज़ेह तौर पे अपनी ये बातें भी बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि माँ बाप की हालत से अंदाज़ा हो रहा था उनकी बच्ची उनके साथ जाना चाहती है। जो रियल होते हैं वो दिख जाते हैं और जो फ़ेक होते हैं वो भी दिख जाते हैं। आजकल की दुनिया
इंसान के चेहरे देख कर ही अंदाज़ा लगा सकती है कि कौन कितना सच्चा है। और ज़ुनैरा की बड़ी मुलाकातें हो रही हैं जज साहब के पास जाने से पहले भी, जज साहब के पास आने के बाद भी इनकी फ़ौरन बात हो जाती है, जबकि मीडिया को टच तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सोशल मीडिया के क्या दूसरी मीडिया भी जो है वो बच्चों से डायरेक्ट बात नहीं कर पा रही है। तो ये ज़ुनैरा को इतनी इजाज़त उस माफिया ने कैसे दी हुई है, ये उस गैंग का कौन सा हिस्सा है, ये क्या इनका मकसद है, क्या कामयाब करने के लिए ये इनका साथ दे रही है शुरू दिन से बकौल इनके। तो आप लोगों के सामने ये बात है। और ये बच्ची जो फ़ौरन बस एक वर्ड यूज़ कर लेती है कि ना झूठ मेरे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। ये किसी के लिए भी बोलना आसान नहीं होता, चाहे वो मर्ज़ी की शादी करे या ना, लेकिन ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना किसी के लिए भी, इतनी छोटी बच्ची के लिए आसान नहीं है जो कि वो बोल पा रही है। तो ये बाकायदा 2 मंथ्स की प्रॉपर ट्रेनिंग है जो अब हो पा रही है। इसके स्टार्ट की तस्वीरें आप देख सकते हो। इसके स्टार्ट में वो कितनी सहमी हुई और डिस्टर्ब नज़र आ रही थी, काँपते हुए बोल रही थी। और आप इस वक्त इसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो तो कितनी अच्छे से इसको तैयारी करवाई जा रही है। हर माहौल को खूब जो है वो पॉजिटिव किया हुआ है ताकि वो बच्ची बोलने जैसी हो जाए। हाजिर नाज़िर करती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है, उनकी मैं कसम खाकर कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो वो बेशक ना बचें, ठीक है। मेरी बेटी ने आज तक कभी भी ये बात नहीं बोली कि मैं मामा किसी को पसंद करती हूँ। अच्छा। और ना ही ये लोग रिश्ता लेकर आए। ये जो बोल रहे हैं ना हम रिश्ता लेकर आए, 2-3-4 बार गए, ये है वो है, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी बेटी के पास कोई फ़ोन नहीं था। मेरी बेटी ने आज तक फ़ोन कभी यूं करके नहीं रखा, ठीक है। मेरी बेटी सिंपल सी, सादी सी, भोली सी मेरी बच्ची है, गुड़ियों से खेलने वाली मेरी बच्ची है। ये माँ अभी तक अपनी बेटी की पाकीज़गी की गवाही देते हुए थकी नहीं। ये माँ बाप अभी तक नहीं थके क्योंकि उनको अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है। लेकिन ये चंद कौड़ियों के पैसे कमाने वाले लोग जो यूट्यूबर्स बने फिर रहे हैं, ये सिर्फ अपने फेम के खातिर जो है इस बच्ची को खींच के बड़ा करके साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और इसका बड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन इसका बड़ा नुकसान इनके सामने बहुत जल्दी आने वाला है। और ये पूरी आवाम अब इनके साथ ही क्या समझ रहे हैं कि छोटे मोटे ये जो 3rd क्लास इंटरव्यूज़ करके कामयाब हो जाएंगे, ये बल्कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। ये बल्कि दुआ के माँ बाप के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब इनके रास्ते खुलेंगे, आसान होंगे। बहुत मुश्किल देख ली, 2 महीने गुजर गए हैं। मज़ीद भी आप लोग देखें वीडियो, ये मज़ीद आप लोगों के सामने मामलात खुलेंगे। दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं कि ये लोग अकेले 3 लोग कमरे में बैठे हैं। दुआ आप जो कहना चाहे कह दें कैमरे के सामने। आप बैकग्राउंड पे इनके कुछ पिक्चर्स ली गई हैं, उसमें देख सकते हैं कि शेडो के अंदर 2 लोग जो है वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि गाइड कर रहे हैं दुआ को। क्योंकि इनका जो ओरिजिनल वीडियो है जिसके अंदर काफ़ी कट्स लिए गए हैं, हर बात के हर डायलॉग के बाद काफ़ी कट्स लिए गए हैं, जिससे आइडिया हो गया है कि दुआ को गाइड करके डायलॉग्स बुलाए जा रहे हैं, जबकि उस बच्ची को खुद से कुछ नहीं पता। इनकी मदर की कंडीशन देखें, इसका फेस देखें, जो कि बिफ़ोर क्या था और अब क्या हो चुका है। तो जो सच्चे होते हैं ना, जो अपनी औलाद को ऐसे छोड़ना नहीं चाहते, उनकी हालतें कुछ ऐसी ही होती हैं। और जो अच्छा, और आपके मामू के बारे में भी मैंने सुना है, हालांकि मेरी उनसे बात हुई थी पहले दिन ही जब आप वहाँ से यहाँ आई थी, तो मैंने आपके वालिद को सबसे पहले रब्ता किया था और आपके मामू ने मुझे ख़ुद कहा कि इसमें कोई गैंग इन्वॉल्व नहीं है और इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी किया। लेकिन ऑन स्क्रीन वो ये बात नहीं करते थे, ऑफ स्क्रीन वो ये बात करते थे। तो आपके मामू ने भी कोई धमकी वगैरह दी थी? जी, मेरे मामू ने भी धमकी दी थी कि जो है ना हम इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे और जहाँ ही चाह रही है वहाँ हम नहीं करेंगे। तो ज़बरदस्ती फिर मेरे बाबा भी ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। ठीक है। अच्छा दुआ, ज़रा एक दफ़ा फिर लोगों को बता दो कि वो जो आप इतने कपड़े लपेट जब इनके मामू ने जो है ऑन कैमरा ये बात नहीं की तो ज़ुनैरा को बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने ये बात दुआ से कहलवाई कि क्या उन्होंने भी कोई धमकी दी। अरे भाई, अब सब ज़हीर के सामने जो भी कज़न्स हैं या जो भी इनके जानने वाले हैं वो सामने आके ज़हीर के कैरेक्टर के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी इंटरव्यू भी जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और कुछ स्मार्ट एंकर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे से केस को लेकर चल रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे से जो है इस तरह के स्मार्ट यूट्यूबर्स और इस तरह की जो फेक बातें करते हैं यूट्यूबर्स हैं उनकी धज्जियाँ खोल रहे हैं, सब दिख रहा है। तो आप पूरी कोशिश करें, लेकिन खैर जो सच है वो सच होता है और सच जो है बड़ी पाकीज़गी और बड़ी रफ़्तार से आगे बढ़ता है और झूठ बड़ी जल्दी से जो है वो पस्ती का शिकार होता है। तो ज़हीर के कज़न का भी जो है इंटरव्यू जो है वो यूट्यूब पर आ गया है। उसके कज़न ने भी बता दिया कि वो कितना मालदार है कितना नहीं, और इनको फ़्लाइट के पैसे और बाहर मुल्क के पैसे कौन देने वाला है, किस तरह इनको सपोर्ट किया जा रहा है। ज़ुनैरा को भी वाज़ेह नज़र आ रहा हो, लेकिन हो सकता है इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैसा खिलाया गया हो, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के इसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने जामे शीरी का ऐड को स्पॉन्सर किया या जिसने भी इनका साथ दिया है कि भाई आपने यहाँ पे आके ऐड देना था, तो असल मकसद इसका ये था कि जाके ब्रांड को जो है वो करे, प्रोमोट करे।
तो जामे शरी रख दी, जबकि उनकी मदर वाज़े तौर पे कह रही है कि मेरी बेटी कोक पीती है, ये शरबत नहीं पीती है। तो ये यहाँ तो वैसे ही आप फंस जाती हैं आकर, और हर सवाल के साथ आप उसको डायरेक्शन दे रही हैं कि जवाब आपने किस डायरेक्शन में देना है, तो वो भी दिख गया है। तो भाई अपना मजाक बनाने के बजाय, अपना सोशल मीडिया पे मजाक बनवाने के बजाय सच का साथ दीजिए, सच का साथ दीजिए, क्योंकि ये केस बहुत सीरियस है, पूरी आवाम इसके साथ है और कोई भी नहीं चाहता कि एक मासूम का नुकसान हो। आप भी एक लड़की हैं, आपकी भी बहन होगी, आप भी किसी माँ की बेटी हैं, सोशल मीडिया पे काम करती हैं, जगह जगह जाती हैं, अगर आपके साथ ये बड़ा नुकसान हो गया जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, तो फिर किससे मदद मांगेंगी? कौन करेगा आपकी मदद? कौन पूछेगा आपको? सब आपके साथ यही कहेंगे कि ठीक हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छा, आप माफिया का साथ दे रहे थे, ठीक हुआ बिल्कुल आपके साथ। तो खुदारा इस केस को लेके सीरियस हो जाएं, अपनी बहन बेटियों की परवाह करें। यहाँ बहुत ख़तरनाक चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग सामने आए हैं कि उनकी बेटियों के साथ भी सेम चीज़ हुई है। पुलिस इतनी अच्छी किसी के साथ नहीं है जितनी अच्छी दुआ ज़ारा के साथ चल रही है, जितना उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। दाल में कुछ काला है, ये सब देख सकते हैं। इन माँ बाप के साथ रहम कीजिए, उनकी पहली औलाद, जवान औलाद उनके हाथों से खुदारा वो जल्द वापस आ जाए और बहुत ही बाहिफाजत वापस आए। उम्मीद है ये वीडियो किसी ना किसी काम की रही होगी। अगर आप लोग भी दुआ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाइएगा, ये तमाम इंसानियत के लिए है, ये हमारा फ़रीज़ा भी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। वैसे तो ये मेरा चैनल इस वीडियो के लिए नहीं था, लेकिन मैं बहुत दिन से जो है चाहती थी कि मैं भी इस बात पर ज़रूर कहूँ, और ज़ुनैरा के इंटरव्यू के बाद मुझसे रहा नहीं गया। तो बस आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और दुआ ज़ारा बहुत जल्द हम दुआ को वापस लेकर आएँगे, बहुत जल्द हम अपनी पाकिस्तान की बेटी को बचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।